बता रहे हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न ये निकाल रहे हैं ना। तो पहले हम लोग को ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का पहले फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, उसके बाद यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये कैसे हुआ? क्लियर है खुशबू? ये कैसे हुआ, समझ में आया? प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट दे दिए के, है ना। और इसके बारे हम बता रहे थे कि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक का एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो दोनों मिल के यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या दे देगा? AR। ये क्या हो जाएगा मेरा? AR रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये वाला क्या हो जाएगा? A1। और ये पूरा क्या हो जाएगा? A2। ये पूरा A2, ये छोटू वाला A1, दोनों मिल के यहाँ पर क्या दे देगा? AR। वैसा ही यहाँ पर ये AR ही क्या देगा हमको? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक, हाँ। तो चलो उसको ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से अगर हम A स्क्वायर निकाले तो कितना आएगा? बोलो, A स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा? I बाई के आएगा, है? और सिर्फ A निकाले तो कितना आ जाएगा? सिर्फ A निकालेंगे तो रूट अंडर I बाई के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करते हैं कि हम A1 स्क्वायर निकालते हैं पहले। A1 किसका एम्पलीट्यूड है? किसी एक वेव का। तो पहले एक काम करते हैं कि A1 निकालते हैं। तो A1 यहाँ से कितना आएगा? A1 इज इक्वल्स टू रूट अंडर I1 बाई के। ये एक हुआ, मान लो इसको 4 मान लेते हैं। और फिर हम A2 भी निकालते हैं एक बार। A2 कितना हो जाएगा? रूट अंडर I2 बाई के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब एक काम करते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस को पुट करते हैं 1 में। ठीक है, खुशबू समझ में आ रहा है? और नीतू पुटिंग समझ में आ रहा है जी? पुटिंग 4 एंड की कोई डाउट है? किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो नीतू, कहीं पर भी डाउट है तो पूछो, बताएंगे। तो इसको कहीं पर डाउट है क्या? नहीं ना? ये कितना लिखोगी बोलो? अगर डाउट नहीं है तो हमको ये बताओ कि ये कितना लिखोगी AR। जैसे यहां पर A1 A2 लिखा हुआ है, कितना लिखोगी? बोलो बोलो बोलो। पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। हाँ नहीं, तू बताओ यहाँ पर तुम AR को क्या लिखोगी? जैसे A1 A2 यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे ही तुम AR को क्या लिखने वाली हो? नहीं मालूम है? अगर यहाँ से हम स्क्वायर नहीं, हाँ ठीक 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 बोली, गुड। यहाँ पर अगर हम रूट नहीं लेके चलें तो ऐसे लिखेंगे ना। अब बताओ, अब तो बता दो, अब क्या लिखोगी? मान लो यहाँ AR स्क्वायर है, क्या लिखोगी? AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू IR बाई के, है कि नहीं? बताओ, बोलो सही है कि नहीं? अरे जैसे यहाँ पर A1 स्क्वायर है तो उसको I1 बाई के लिखी, A2 स्क्वायर को क्या लिखी? I2 बाई के। वैसे ही ये रिजल्टेंट वाला है तो उसको क्या लिखोगी? IR बाई के, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाई के। व्हाट इज के? व्हाट इज के? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। के क्या होता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। के का ना एक बार वैल्यू लिखते हैं, के के बारे में हम समझाएंगे बहुत अच्छे से, उसको टेंशन मत लो। के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। कितना होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। ये के का फॉर्मूला है। अच्छा एक बात बताओ, ये लैम्डा क्या है? शिखा, ये लैम्डा क्या है? व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा उस तरफ क्या बोली? फिर से बोलो। लाइट का वेवलेंथ। जिस लाइट को हम YDSC के लिए यूज किए हैं उसका वेवलेंथ, है ना। S1 S2 जो सोर्सेस से लाइट, देखो ये जो लाइट आ रहा है इस तरफ से, ये दोनों लाइट कहां से आ रहा होगा? एक सोर्स S होगा, उससे ये दोनों लाइट निकल रहा है, तो ये जो लाइट ऐसे गया है उसका वेवलेंथ होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ लैम्डा, और ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये 2 पाई भी क्या है? कांस्टेंट। इसीलिए के को हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्लियर है? अब एक काम करते हैं कि पुटिंग 4 5, यहां पर एक और ऐड कर लो 6। ये 6 भी तो बना ना, ये 6th इक्वेशन। तो 4 5 6 किसमें? 1 में। यानी ये 1 वाले इक्वेशन में तुम ये 4 5 और 6 को पुट करोगी तो तुमको तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ठीक है, तो यहां पर पुट करोगी AR को कितना? IR बाई के इज इक्वल्स टू, यहां पर ये A1 को कितना पुट करोगी? I1 बाई के, प्लस यहां पर ये A2 को कितना पुट करोगी? I2 बाई के प्लस 2। A1 कितना है यहाँ पर? A1 कितना है? A1 ये तो A1। अच्छा A1 यहाँ पर सिर्फ चाहिए ना, तो A1 कितना हो जाएगा? हाँ, सिर्फ A1 निकालोगी तो स्क्वायर को इस तरफ भेज दोगी, तो स्क्वायर को इधर भेजोगी तो क्या मिलेगा? रूट अंडर
I1 बाई के। तुमको नहीं समझ में आया नीतू ना, ये नहीं समझ में आया नीतू, बोलो दोबारा समझाए क्या, ये वाला समझ में आया तुमको कि नहीं आया? नहीं आया तो नहीं बोलो, समझाएंगे। नहीं आएगा तो बोलना है नहीं सर नहीं आया, हम बताएंगे फिर दोबारा तुमको। तो ये देखो ये A1 कितना निकाले हम, I1 रूट अंडर I1 बाई के, रूट अंडर I1 बाई के। और ये A2 कितना आएगा, A2 चलो यहाँ लिखते हैं, A2 आएगा रूट अंडर I1 की जगह I2 लिख दो और नीचे में क्या के, तो ये I2 की जगह रूट अंडर I2 बाई के। और ये cos फाई, तो cos फाई, तुमको कहीं पर डाउट है हमेशा, बोलो कहाँ पर डाउट है, बोलो कहीं नहीं ना। तो अब देखो यहाँ से के सब में से कॉमन जाएगा। चलो हम इसको ऊपर वाला मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखना भाई आई आर बाई के, यहाँ पर से देखो सब में से हम नीचे से क्या कॉमन लेंगे, के कॉमन लेंगे। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर तुम बताओ नीतू, यहाँ पर रूट के इंटू रूट के कितना होगा, रूट के इंटू रूट के कितना होगा बताओ, के हो जाएगा। तो ये वाला के बाद हम ऊपर लिख रहे हैं आई आर बाई के, आई आर बाई के इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो के और ये रूट के इंटू रूट के कितना होगा, ऐसे देखो ना भाई, यहाँ पर रूट के है ना, यहाँ पर भी क्या है रूट के, और ये रूट I1 रूट I2 तो रहेगा ही, रूट के कितना हो जाएगा के, यहाँ लिखते हैं रूट के कितना हो गया के। तो ये नीचे में हम इसको हटा के डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रूट के और के को डायरेक्ट हटा के क्या लिख देंगे, के लिख दें, कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? आ गया। तो यहाँ से के तीनों में से कॉमन जाएगा के, तो कॉमन जाएगा तो 1 बाई के लिख ले बाहर में, तीनों में से के कॉमन गया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा I1 प्लस I2 प्लस फिर यहाँ पर क्या है 2 रूट अंडर I1 I2, तो यहाँ पर 2 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 cos फाई। अब यहाँ से देखो ये के से के कैंसिल है ना, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ गया, आई आर इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2, ये रूट को होल रूट लिख दो, I1 I2 cos फाई। तो अब ये हो गया तुम्हारा क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक, अब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम होगा क्या, या हमेशा मिनिमम होगा क्या? नहीं, ये कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम। तो कब ये मैक्सिमम होगा कब ये मिनिमम होगा उसके बारे में बताएंगे अगले क्लास में। और एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला निकाले थे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, क्या निकाले थे, ए आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। इसका बारे में बताएंगे अगले क्लास में, कब मैक्सिमम कब मिनिमम। ठीक है, ये इसका दोनों का अभी हम मैक्सिमम मिनिमम अगले क्लास में निकालेंगे। चलो बाय।